नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल रिवीजन एसएससी बैंक एग्जाम्स पे। मैं हूँ आप लोग के साथ उर्वशी सिंह और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन दोस्तों रहने वाला है वो रहने वाला है टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 8 ऑफ जुलाई 2022। आशा करते हैं कि आप लोग सब लोग घरों में बिल्कुल अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। सेशन को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी हमारे चैनल पर नया जुड़ा है या फिर वीडियोस को पहली बार देख रहा है, make sure that you hit the subscribe button. Also don't forget to press the bell icon. Also share this video with your friends as well. सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि सेशंस की पीडीएफ आप लोग को मिल जाए तो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक की हेल्प से सेशन की पीडीएफ को भी आप लोग अवेल कर सकते हो और साथ ही साथ आप लोग हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल अविजन इंस्टीट्यूट के ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन कीजिए। साथ ही साथ दोस्तों आप लोग इंस्टॉल कर सकते हैं हमारा ऑफिशियल ऐप जो कि बहुत ही इजीली अवेलेबल है प्ले स्टोर्स पर, जहां पर आपको फ्री वीडियो लेक्चर्स, लेटेस्ट आर्टिकल्स, डेली क्विज, डेली करंट अफेयर्स, फ्री मॉक टेस्ट, जीके कैप्सूल, जॉब नोटिफिकेशन एंड 1000 प्लस ऑनलाइन टेस्ट मिलेंगे। तो फिर देर किस बात की दोस्तों, जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। स्टडी एनी टाइम एनीवेयर विद अविजन इंस्टीट्यूट। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज के हमारे सेशन का पहला क्वेश्चन आपके और मेरे साथ हमारी स्क्रीन पर ये रहा। What is the total fund outlay of the project which is recently inaugurated by PM Modi in Varanasi? दोस्तों पीएम मोदी ने वाराणसी में एक प्रोजेक्ट यहाँ पर रिसेंटली लॉन्च किया, इनॉग्रेट किया है। आपको उसका टोटल फंड आउटले यहाँ पर बताना है। ऑप्शंस है आप लोग के पास 15,000 करोड़, 16,000 करोड़, 17,000 करोड़ और 18,000 करोड़। द करेक्ट ऑप्शन विल बी रुपीज 18,000 करोड़। राइट, पूरी बात हम यहाँ पर करेंगे एक एक कर सबसे पहले पीएम मोदी टू विजिट वाराणसी टू इनॉग्रेट प्रोजेक्ट वर्थ रुपीज 1,800 करोड़। तो यहाँ पर पहली बात कि ये जो प्रोजेक्ट है वो कहाँ पर इनॉग्रेट हुआ है, तो वाराणसी में हुआ है। और दूसरा कि इसका टोटल फंड आउटले 1800 करोड़ रहेगा। आई गेस आई हैव said it wrong. It's not 18,000 crores, it 1,800 crores. I'm really sorry for that. Right? तो यहाँ पर 1800 करोड़ यहाँ पर रहेगा। ठीक है, तो बात करते हैं दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल गो टू वाराणसी टू विजिट हिज लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी ऑन थर्सडे. There he will be inaugurating and laying foundation stones on various development initiatives which with it worth rupees 1,800 crores, right? This initiative will focus on improving the infrastructure and making people's life easier. तो बेसिकली यहाँ पर इसका मोटिव हमें समझ में आ जाता है। और मोटिव क्या है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को, किसको, इंफ्रास्ट्रक्चर को क्या कर रहे हैं दोस्तों ये लोग, इम्प्रूव कर रहे हैं। द प्राइम मिनिस्टर विल इनॉग्रेट द अक्षय पात्र मिड डे मील किचन एट एलटी कॉलेज इन वाराणसी. The college has a capacity of cooking midday meals up to 1 lakh students. The inauguration of the Akshay Patra midday meal kitchen will take place at 2 p.m. After this, at around 2.45 p.m., that is somewhere around your 15 minutes to 3, Prime Minister Narendra Modi will inaugurate अखिल भारतीय शिक्षा संगम. तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों का इनॉग्रेशन ही करेंगे। ठीक है, जैसे मिड डे मील का भी कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर मोटिव के लिए भी जो प्रोजेक्ट था उसका भी कर रहे हैं, तीसरा अखिल भारतीय शिक्षा संगम का भी, यहाँ समागम का भी यहाँ पर कर रहे हैं। तो आपको ध्यान है। और 4 बजे अराउंड 4 p.m. पीएम मोदी विल इनॉग्रेट द ले फाउंडेशन स्टोर फॉर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स ऑफ रुपीज 1,800 करोड़ एट संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम। राइट, तो काफी इसमें पॉइंट्स हो जाते हैं जो आपको याद करने हैं। और ये पॉइंट, ये ओवरऑल आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है यहाँ पर। ठीक है, तो ध्यान रखना कि कौन कौन सी स्कीम्स और कौन कौन से प्रोजेक्ट्स जो यहाँ पर इनॉग्रेट किए गए हैं। नेक्स्ट चलते हैं। Prime Minister Narendra Modi unveiled a 30-foot tall bronze statue of Alluri Sita Rama Raju at Bhimavaram in Andhra Pradesh recently. Alluri Sita Rama Raju was associated with which of the following? Options are there on your screen. Correct will be Manyam Rebellion. हम आप इनकी यहाँ पर दोस्तों 30 फीट जो स्टैचू है उसको आप गूगल कर लीजिएगा, डेफिनेटली मिल जाएगी आपको, है ना। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अनवेल्ड 30 फीट स्टोन ब्रॉन्ज स्टोन आलूरी सीतारामा राजू एट भीमावरम इन आंध्र प्रदेश ईस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट ऑन 125th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द फ्रीडम फाइटर. The 125th birth anniversary of Aluri, along with 100 years of Rampa Kranti, will be celebrated throughout the year, making 75 years of independence. That is Azadi Ka Amrit
महोत्सव, है ना, यू ऑल नो 75 साल जो हमारे इंडिपेंडेंस के हुए हैं उस पर ये स्टार्ट किया गया, और आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट, what is the name of the one stop portal for all CBSE exam activities launched by CBSE board? Now this is very important. एक वन स्टॉप पोर्टल यहाँ पर लॉन्च किया गया सीबीएसई बोर्ड के द्वारा, जहाँ पर जितनी भी सीबीएसई एग्जाम एक्टिविटीज होती है, जैसे कि कॉल लेटर, वो ऑफर क्या बोलते हैं उसको, वो जो तुम्हारा हॉल लेटर आता है ना बच्चों का, हॉल लेटर आना एग्जाम का, एग्जाम के रिजल्ट्स आना, ठीक है, जिनकी सप्ली लगी है सप्ली की डेट्स आना, वो सारी चीजें, ठीक है। तो यहाँ पर एक ही पोर्टल पे सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, और उस पोर्टल का नाम आपको बताना है, करेक्ट हो जाएगा भाई, परीक्षा संगम, है ना, बड़ा इजी है, आपको याद हो जाएगा। द सीबीएसई बोर्ड हैज लॉन्च अ पोर्टल कॉल्ड परीक्षा संगम टू स्ट्रीमलाइन बोर्ड एग्जामिनेशन रिजल्ट, सैंपल पेपर्स एंड अदर डिटेल्स इन वन सिंगल विंडो, राइट। According to the cbsedigital-education.com, the newly launched Pariksha Sangam portal will integrate various examination related processes to be conducted by the school's regional offices headquarters of CBSE board. What is परीक्षा संगम? हम एक क्वेश्चन यहाँ पर रेज किए कि ये परीक्षा संगम है क्या। तो बेसिकली इज अनदर पोर्टल वेयर स्टूडेंट्स विल बी एबल टू चेक क्लास 10 12 बोर्ड रिजल्ट्स इजीली, एंड परीक्षा संगम विल बी डिवाइडेड इनटू थ्री मेन सेक्शंस, दैट इज स्कूल गंगा, स्कूल ऑफिसेज दैट इज यमुना, एंड हेड ऑफिसेज दैट इज सरस्वती, राइट। तो ये तीन यहाँ पर डिविजन्स किए गए, गंगा जमुना सरस्वती में, ठीक है, ये ध्यान रखना। द परीक्षा संगम पोर्टल विल बी स्ट्रीमलाइन ऑल द एक्टिविटीज रिलेटेड टू सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2022 फॉर क्लास 10 एंड 12, राइट। जैसे कि रेफरेंस मटेरियल हो गया, सैंपल पेपर हो गया, मॉडल पेपर हो गया, क्वेश्चन बैंक हो गया, स्कूल रिजल्ट हो गया, मच मोर, ये सभी आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा, जिस प्लेटफॉर्म का नाम आपका क्या है, परीक्षा संगम, राइट। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव यहाँ पर लिया गया है। सबसे बड़ी बात कि तीन मेन सेक्शंस है, गंगा यमुना सरस्वती, नाम भी कितने इन्होंने मतलब कितने क्रिएटिव सोचे हैं, वो आप ध्यान रखेंगे। गंगा से जितनी स्कूल्स है वो, यमुना से जिसके रीजनल ऑफिस का है वो, और हेड ऑफिस पूरा सरस्वती, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। वर्ल्ड चॉकलेट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन डैश एवरी ईयर, ऑप्शंस आर देयर ऑन योर स्क्रीन, करेक्ट विल बी 7th of July। तो दोस्तों वर्ल्ड चॉकलेट डे, चॉकलेट हम सबको भाती है, आपको मेरे को सबको, है ना, सबको पसंद होगी चॉकलेट, तो भले डार्क हो, व्हाइट हो, मिल्क हो, नॉन मिल्क हो, हॉट हो, ठीक है, जो भी हो, केक हो, ब्राउनीज हो, चॉकलेट सभी की फेवरेट है। तो यहाँ पर थीम तो दी गई नहीं गई है, तो थीम तो आपको याद नहीं करनी है ना, मुझे थीम तो यहाँ पर कहीं दिख नहीं रही है। तो यहाँ पर दोस्तों 7th जुलाई को वर्ल्ड चॉकलेट डे बना देंगे, और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपको अभी याद हो चुका है। तो वर्ल्ड चॉकलेट डे सेलिब्रेटेड ऑन जुलाई 7 एवरी ईयर टू कॉमोमरेट द इन्वेंशन ऑफ चॉकलेट। 7th जुलाई को एक और चीज होती है दोस्तों, महेंद्र सिंह धोनी का बर्थडे, है ना, तो उससे भी रिलेट कर लेना तुम लोग, मुझे अभी अभी याद आया, मैंने आपको बता दिया। दिस स्पेशल डे अलाउज पीपल अराउंड द वर्ल्ड टू indulge in their favorite treat without any guilt. The day also celebrates all kind of goodies made of chocolate, including chocolate milk, hot chocolate, chocolate candy, bar, chocolate cake, brownies, and anything covered with the chocolate. World Chocolate Day was first celebrated in 2009, and somehow we believe that people started making July 7 as International Chocolate Day because it was the day when chocolate was first introduced to Europe in 1550, राइट। तो पहली बार इसी दिन चॉकलेट यूरोप में क्या की गई थी, इंट्रोड्यूस की गई थी दोस्तों 1550 में, और अब 7 जुलाई को वर्ल्ड चॉकलेट डे मनाया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। अमंग द फॉलोइंग विच बॉलीवुड एक्टर रोब्ड इन एन एम्बेसडर फॉर इंसेक्टिसाइड्स। आपको बताना है कौन से ऐसे अभिनेता हैं, ठीक है, बॉलीवुड के, जिनको एम्बेसडर बनाया गया है इंसेक्टिसाइड्स का। अजय देवगन, आमिर खान, अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, सबका नाम ए से स्टार्ट होता है दोस्तों, और आपको बताना है करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट हो जाएगा अजय देवगन, ठीक है। अजय देवगन, फोटो आप इनकी देख पा रहे हैं, जिन्हें नहीं पता इनके लिए फोटो यहाँ पर लगा दी गई है, वैसे तो 99.99% जानते हैं अजय देवगन कौन है, ठीक है। अजय देवगन रोब्ड इन एज एम्बेसडर फॉर इंसेक्टिसाइड्स इंडिया, ठीक है, has robed Ajay Devgan as a brand ambassador. Devgan, who has mass appeal among the rural audience, will spread the message of judicious use of agrochemicals besides communicating about their projects, boosting farmer awareness in India's to grassroots levels, right? इंसेक्टिसाइड्स अब्यूज फार्मर्स करें तो अच्छा है ना, थोड़ा कम मात्रा में करें तो बढ़िया है, खराबी करते हैं यार ऐसे तो बॉडी को इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, है ना। ऑर्गेनिक फार्मिंग की ओर बढ़े, लेकिन यहाँ पर इंसेक्टिसाइड जो कंपनी है उसने एम्बेसडर बनाया, पॉइंट किया है किसको, अजय देवगन को, ये बात हमारे एग्जाम के व्यू से यहाँ पर रहेगी। नेक्स्ट चलते हैं। नेम द इंडियाज फर्स्ट ऑटोनोमस नेविगेशन फैसिलिटी दैट हैज रिसेंटली लॉन्च्ड बाय आईआईटी हैदराबाद। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, टेक्नोलॉजी बेस्ड है।
तो आपको बताना है पहला ऐसा नेविगेशन फैसिलिटी ऑटोनॉमस जो आईआईटी हैदराबाद ने रिसेंटली लॉन्च किया, उसका नाम उन्होंने क्या रखा है? तेजस तिहान तीर्थ टाइम। द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज तिहान। नाउ हम बात करेंगे दोस्तों तिहान के, पहले तो फुल फॉर्म की मुझे बात करनी है आप लोगों से। यहाँ पे लिख दूं मैं, टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब ऑन ऑटोनॉमस नेविगेशन। ठीक है, किसके द्वारा? आईआईटी हैदराबाद। ये दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट, पहले तो इसका फुल फॉर्म याद रख लेना तुम लोग, है ना। तो इंडियाज फर्स्ट ऑटोनॉमस नेविगेशन फैसिलिटी तिहान इनॉग्रेटेड बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी जितेंद्र सिंह एट आईआईटी हैदराबाद कैंपस, डेवलप्ड एट अ बजट ऑफ 130 करोड़ रुपीज। नाउ थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट, बजट आउटले, फंड आउटले 130 करोड़ में बनाई गई, है ना। अच्छा, स्मार्ट मोबिलिटी टेक्नोलॉजी है, फ्यूचरिस्टिक नेक्स्ट जनरेशन की ग्लोबल प्लेयर बनने वाली इंडिया में। इंडियाज मोबिलिटी सेक्टर इज वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट मार्केट इन द एंड तिहान IIT Hyderabad will be source of futuristic technology generation of autonomous vehicles. Tihan testbed will provide a unique platform for high quality research between academia, industry and research and development labs, both at a national and international level, thus making India a global leader in autonomous navigation technologies. Right? तो आप ये ध्यान रखिएगा इसका नाम, कहाँ से ये लॉन्च हुआ है, और दोस्तों बजट कितना है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। Among the following, which insurance company launches cyber insurance cover for individuals? अभी तक लाइफ इंश्योरेंस सुना होगा, हेल्थ इंश्योरेंस सुना होगा, अब तुम लोग साइबर इंश्योरेंस के बारे में भी पढ़ो। साइबर इंश्योरेंस कौन सी इंश्योरेंस कंपनी ने यहाँ पर देने की बात करी है इंडिविजुअल्स को? करेक्ट हो जाएगा एसबीआई जनरल इंश्योरेंस। ठीक है, पूरी बात हम यहाँ पर करेंगे। SBI General Insurance has launched a Cyber Vault Edge insurance plan, a comprehensive cyber insurance cover for individuals that provide a protection against financial losses arising from cyber risk and attacks. Right? तो ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग कि जितने भी साइबर रिस्क होते हैं या अटैक्स होते हैं वहां पर, ठीक है, वहां पर दोस्तों क्या हो रहा है, उनसे अवेयर करने के लिए या फिर उनसे बचाने के लिए आपको यहाँ पर इसे कवर दिया गया है। ठीक है, इसे कवर यहाँ पर दिया गया है, ये एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर रहती है। ठीक है, अच्छा, उसी के साथ साथ दोस्तों आप लोग के साथ बात करेंगे आगे की। The pandemic has led to a significant increase in the adoption of digital infrastructure across the service. होता क्या है कि कोविड-19 के बाद बहुत सारे लोगों ने, इंस्टीट्यूशन ने, पूरी दुनिया ने ऑलमोस्ट ऑनलाइन को अपना साथी मान लिया है। ठीक है, अब बच्चे जो पहले ऑफलाइन पढ़ते, अब उन्हें ऑनलाइन ही पढ़ने में मजा आ रहा है। घर बैठो, आराम से पढ़ो, टीचर भी आराम से पढ़ा रहा है, तुम भी आराम से पढ़ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, झमेला नहीं है, टाइम बचता है इधर से उधर जाने का। बड़ी बड़ी सिटीज में क्या होता है कि पॉइंट ए से पॉइंट बी पे पहुंचने 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे लगते हैं। बॉम्बे से शहर में बाप रे बाप, पूरी आधी जिंदगी तो उनकी ट्रेन में ही जाती है, मुझे ऐसा लगता है, लोकल्स में। तो जो भी है, नो ऑफेंस, बट हाँ ठीक है, अपनी अपनी लाइफ सब लोग जी रहे हैं, बट ऑनलाइन इज अ ग्रेट सोर्स ऑफ एवरीथिंग, एडुकेशन, जो भी आपको करना हो। हाँ, कुछ कुछ फिजिकल चीजें हैं जो आपको पुरानी तरीके से ही, ओल्ड मेथड्स, ओल्ड स्कूल मेथड से करनी पड़ेगी, लेकिन हाँ ठीक है, ऑनलाइन एक अच्छा ऑप्शन यहाँ पर दिखता नजर आ रहा है। ठीक है, इंडिविजुअल्स आर फोर्स्ड टू अडॉप्ट वर्क फ्रॉम होम मॉडल एंड वेरियस डिजिटल मेथड्स फॉर ऑपरेटिंग द मोस्ट सर्विसेज इंक्लूडिंग पेमेंट्स। अब वर्क फ्रॉम होम के लिए भी जैसे आईटी सॉफ्टवेयर डेवलपर्स होते हैं, इन्हें बोलते हैं वर्क फ्रॉम होम ही ले लो तुम। क्यों? क्योंकि अब देखो क्या होता है ना कि जैसे मान लो कि रेंट भी तो लगता है ना उस कंपनी का, इलेक्ट्रिसिटी लग रहा है, रेंट लग रहा है, और आराम से बैठे उतने ही पैसों में उनसे काम करा रहे हैं। आपकी जो आउटकम है उसमें कोई किसी भी तरीके का कोई कमी नहीं हो रही, तो फिर बंदे को क्या जरूरत है ऑफिस बुलाने की, है ना। एक ऐसी मेंटालिटी भी लोगों में आ गई है, मुझे ऐसा लगता है। मैंने अपने आसपास वाले लोगों को देखा, मैंने पूछा कि आप जाना चाहते हो ऑफिस? नहीं भाई, हम तो घर से ही उतना काम कर रहे हैं, इवन ज्यादा ही कर रहे हैं। तो उस सैलरी में अगर ज्यादा काम करें ठीक है ना, बॉस भी खुश, एम्प्लॉयर भी खुश कि अपने घर में उसका रेंट बच रहा है, खाने पीने को अच्छा मिल रहा है, माता पिता के पास है, फैमिली के पास है, बड़ी यहाँ पर बीवी बच्चों के पास है, तो ये अच्छी बात है। तो मेंटालिटी कहीं ना कहीं ऑनलाइन की तरफ शिफ्ट हो रही है, ये बात हमें मान लेनी चाहिए। While this is a welcome development in the terms of rise in the widespread digitization and the internet penetration, the threats of the cyber attacks are on the rise. According to the CERT, in and cybersecurity incidents jumped to 14.02 lakh in 2021 to 2.08 lakh in 2018. तो हाँ, साइबर, अब देखो क्या होता है ना, हर चीज की एडवांटेज डिसएडवांटेज है। जितनी जैसे इंटरनेट की सुविधाएं पहले नहीं थी तो क्राइम्स भी कम होते थे, जैसे जैसे इंटरनेट की सुविधाएं ज्यादा बढ़ी लोग इसका मिसयूज भी करने लग जाते हैं फिर। तो ये एक अच्छी चीज नहीं है, लेकिन हाँ, हर चीज के एडवांटेज डिसएडवांटेज, दुख सुख साथ में चलते हैं। ठीक है,
The losses due to cybercrime, ATM, debit card, credit card, internet banking fraud were estimated to 63.4 crore 2021 as per data published by the private and the public bank, right? तो ये ध्यान रखना है ना कि यहाँ पर साइबर इंश्योरेंस देने वाला पहला बना है भाई SBI जनरल इंश्योरेंस, सुरक्षा और भरोसा दोनों इसकी टैगलाइन है। नेक्स्ट, Vetran Gandhian P. Gopinathan, who has recently passed away, belongs to which of the following field of interest? तो यहाँ पर आ गया भैया तुम्हारा क्या ऑर्बिचरी डिमाइस, क्या डिमाइस है ना। तो यहाँ पर क्वेश्चन बनाता है, ये तुम्हें बताना है कि कौन सी फील्ड से बिलोंग करते हैं। करेक्ट हो जाएगा फ्रीडम फाइटर। आप इनकी फोटो देखिए दोस्तों यहाँ पर है ना। फ्रीडम फाइटर गांधीनियन फिलोसोफर पी गोपीनाथन नायर पास्ड अवे ऑन ट्यूसडे 2 days शॉर्ट ऑफ हिज ओ माय गॉड 100th बर्थडे ऑन July 7। वेरी 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 बैड यार, ये तो बड़ा ही गलत हो गया। मतलब 100वां बर्थडे अपना बनाने वाले थे वो और उसके 2 दिन पहले ही मर गए। तो इससे दुख की बात और क्या होगी, है ना। मुझे भी काफी दुख हो गया है तो सुन के। 2 दिन और जी जाते तो 100th बर्थडे कंप्लीट टच कर जाते। चलो कोई बात नहीं, लेकिन हम मान लेंगे कि 100 साल जी लिए वो। गोपीनाथन नायर, नेम ऑफ सिनोनिमस विद द गांधीयन वैल्यूज एंड फ्रीडम मूवमेंट, वाज वन ऑफ द लास्ट फ्रीडम फाइटर्स अलाइव इन द स्टेट। नायर वाज अ फॉर्मर चेयरमैन ऑफ केरला महात्मा गांधी नेशनल मेमोरियल ट्रस्ट, पॉपुलरली नोन एज गांधी स्मारक निधि, अ ट्रस्ट मैनेज बाय यूनियन गवर्नमेंट, राइट। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, ये ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट रह सकता है दोस्तों आप लोग के लिए। नेक्स्ट, among the following who has recently inaugurated India's first ever animal health summit? Options are there on your screen. Correct will be पुरुषोत्तम रूपाला। अभी कौन है हम बताते हैं आपको यहाँ पर, देखो। Union Minister of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, Purushottam Rupala, inaugurated first in India Animal Health Summit. He called for a greater use of Ayurveda for ensuring better animal health. First India Animal Health Summit 2022 was held at NASC Complex, New Delhi, understanding the significance of animal health towards the broader objective. तो एनिमल हेल्थ को लेकर यहाँ पर फोकस किया गया और इंडिया में पहली बार यहाँ पर सबमिट हुई है एनिमल हेल्थ को लेकर, जो की गई है किसके द्वारा, पुरुषोत्तम रूपाला जी के द्वारा। यही बात तुम लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये तुम लोग ध्यान रखोगे। नेक्स्ट चलते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन के ऊपर दोस्तों। विच स्टेट टॉप्स इन द अनएम्प्लॉयमेंट रेट एज अ सेंटर ऑफ मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, CMIEC रिलीज द रिपोर्ट। करेक्ट विल बी और हरियाणा। अब इसकी बात में पूरी बात करेंगे। द सेंटर ऑफ मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, सबसे पहले तो ये बॉडी होती है जो कि क्या करती है, इस रिपोर्ट को रिलीज करती है। तो थोड़ा ये यहाँ पर ध्यान रखेंगे। A report according to the figures of the nation's jobless rate increased to 7.83% in April from 7.60% in March. Unemployment बढ़ी रही है इसका मतलब, है ना। According to the figures issued, the jobless rate in the urban areas was higher as compared to March. मतलब अर्बन एरियाज में अप्रैल को अगर मार्च से कंपेयर करोगे तो अनएम्प्लॉयमेंट की रेट बढ़ी है दोस्तों। इंडियाज अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज इंक्रीज टू 7.80% विद हरियाणा राजस्थान इज द मोस्ट अनएम्प्लॉयमेंट स्टेट। हरियाणा सबसे नीचे, देखो यहाँ पर लिखा है हरियाणा इज द हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट फॉलोड बाय राजस्थान, बिहार एंड जम्मू कश्मीर। In April, the unemployment rate in the rural areas was 7.18%, down to 7.29% in March. राइट, तो कम हुई है यहाँ पे यार। चलो लेकिन जो भी है, ये है तो ज़्यादा ही। और यहाँ पर याद रखने वाली बात ये है कि हरियाणा सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है वहाँ पे 34.5%, राजस्थान में 28.8, बिहार में 21.1 और जम्मू कश्मीर में 15.6। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना है। थोड़ा सा यहाँ पे फिगर्स आप लोगों को याद रखना होगा दोस्तों। इंडेक्सेस रिपोर्ट्स पर क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना, इसको आप छोड़ नहीं सकते हो, इंपॉर्टेंट है। वैसे तो आपको एक इकट्ठा करके हम लोग वीडियो प्रोवाइड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको कोई दिक्कत आती है कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताइए। कोई ऐसा पॉइंट जिसके ऊपर आप डिस्क्रिप्टिव ब्रीफ वीडियो चाहते हो उस पर भी आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बताओ, वो टॉपिक आपको मिल जाएगा। ठीक है, फर्दर दोस्तों आप लोग बने रहिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलना, चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लो, है ना। और वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो ताकि जितने भी आगे आने वाले एग्जाम एस्पिरेंट्स हैं उन्हें भी इन वीडियोस का फायदा हो। राइट, प्ले स्टोर से हमारा ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा, और आगे आने वाली फ्रूटफुल वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।